धर्म एवं आध्यात्म की नगरी में माता शबरी जी की जन्मभूमि में भगवान श्री नर नारायण जी की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथाव्यास ने कथा सुनाते हुए कहा कि हरि की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। कई जन्म के बाद पुण्य कर्म के बाद कथा के आयोजन व श्रवण करने से कृपा प्राप्त होती है। हमारा चित्त सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। धर्म के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्यानुसार भक्ति भाव से तन मन धन समर्पित करना चाहिए। निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है। जिससे निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। सबको कथा श्रवण करनी चाहिए। ज्ञात हो कि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 21 नवंबर को कलश यात्रा के साथ हुआ है, जिसका समापन 29 नवंबर को होगा। उक्त आयोजन राधा कृष्ण महिला समिति द्वारा आयोजित किया गया है। कथा की अविरल धारा प्रवाह गुप्त तीर्थ काशी के कथा व्यास पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा कथा की रसास्वादन त्रिवेणी संगम महानदी के तट में सत्संग भवन में कराया जा रहा है। द्वितीय दिवस कथा श्रवण करने हेतु मुख्य यजमान श्रीमती सोनकली श्यामलाल थवाइत, श्रीमती मीनाक्षी प्रमिल केशरवानी, श्रीमती संतोषी केशरवानी सहित नगर के अनेकों श्रोता उपस्थित थे। वहीं कथा श्रवण करने हेतु आयोजन समिति ने निमंत्रण दिया है। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धर्म एवं आध्यात्म की नगरी में माता शबरी जी की जन्मभूमि में भगवान श्री नर नारायण जी की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथाव्यास ने कथा सुनाते हुए कहा कि हरि की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। कई जन्म के बाद पुण्य कर्म के बाद कथा के आयोजन व श्रवण करने से कृपा प्राप्त होती है। हमारा चित्त सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। धर्म के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्यानुसार भक्ति भाव से तन मन धन समर्पित करना चाहिए। निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है। जिससे निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। सबको कथा श्रवण करनी चाहिए। ज्ञात हो कि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 21 नवंबर को कलश यात्रा के साथ हुआ है, जिसका समापन 29 नवंबर को होगा। उक्त आयोजन राधा कृष्ण महिला समिति द्वारा आयोजित किया गया है। कथा की अविरल धारा प्रवाह गुप्त तीर्थ काशी के कथा व्यास पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा कथा की रसास्वादन त्रिवेणी संगम महानदी के तट में सत्संग भवन में कराया जा रहा है। द्वितीय दिवस कथा श्रवण करने हेतु मुख्य यजमान श्रीमती सोनकली श्यामलाल थवाइत, श्रीमती मीनाक्षी प्रमिल केशरवानी, श्रीमती संतोषी केशरवानी सहित नगर के अनेकों श्रोता उपस्थित थे। वहीं कथा श्रवण करने हेतु आयोजन समिति ने निमंत्रण दिया है। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।